तो चलिए आज हम बात करने वाले CITS एंट्रेंस एग्जाम के लिए। CITS कोर्स करने के लिए आपके पास कौन सा क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन सी योग्यता होनी चाहिए जिससे आप CITS कोर्स कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। इससे पहले आपको बताते हैं कि अगर आप मेरे फेसबुक ग्रुप में नहीं है तो वहां ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे 10,000 से ज्यादा बच्चे जो आपस में डिस्कस करते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को लेकर, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना आपके, उसका रिप्लाई वहां पे आपको जल्दी मिल जाएंगे। बहुत सारी समस्याएं जो फॉर्म भरने में, प्लेसमेंट के बारे में या अपने क्वालिफिकेशन के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो वहां कमेंट करके, पोस्ट करके जानकारी ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा जहां से आप डायरेक्टली मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं CITS एंट्रेंस एग्जाम के लिए। CITS कोर्स करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ITI। जो जितने बच्चे ITI किए हैं, क्या वो CITS कोर्स कर सकते हैं या नहीं? तो सारे लोग नहीं कर सकते हैं। जितने भी ITI में जो कोर्स अवेलेबल है उससे जितने लोग ITI किए हैं, तो ITI में 2 तरह के कोर्स कराए जाते हैं। पहला होता है NCVT से होता है, दूसरा होता है SCVT से। SCVT होता है स्टेट बोर्ड ऑफ काउंसिल होता है, और NCVT होता है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग होता है। तो नेशनल वाले से जिन्होंने किया है, NCVT से जिन्होंने ITI किया है, वो तो CITS कोर्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो SCVT वाले हैं वो CITS कोर्स नहीं कर सकते। उनके लिए आपको अप्रेंटिसशिप करना होगा, तभी आप जाकर CITS कर सकते हैं। इसके बाद जो बीटेक डिप्लोमा वाले हैं, तो उनके जो ब्रांचेज है, उनके जो सब्जेक्ट है जिससे वो बीटेक किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, तो उनका जो कॉलेज है वो AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर AICTE से अप्रूव्ड नहीं है तो वो CITS कोर्स नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे CITS जो ट्रेड है, CITS जो कोर्स अवेलेबल है, उसमें बहुत सारे कॉमन कोर्स है, या कह सकते हैं कॉमन ट्रेड का नाम दिया हुआ है। जो एक जैसे बीटेक वाला है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर उसने बीटेक किया है तो वो चाहेगा तो फिटर से भी, टर्नर से भी, मशीनिस्ट से भी वो CITS कोर्स कर सकता है। इस तरह से अवेलेबल है। तो चलिए वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। इसमें हम ट्रेड वाइज आपको बताएंगे किस ट्रेड के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन जरूरी है CITS करने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए। और यहाँ पे नेम ऑफ ट्रेड है, ड्यूरेशन दिया हुआ है, कितने ड्यूरेशन का ये कोर्स है, मंथ में या ईयर में। और यहाँ पे एंट्री क्वालिफिकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपको CITS करने के लिए। और यहाँ पे नेम ऑफ द सेक्टर दिया है, किस सेक्टर में आपका जॉब मिलेगा। और इसमें जो सिलेबस रिवाइज किया गया था उसका यहाँ ईयर दिया हुआ है। तो चलिए हम बात करते हैं। पहला है आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप। ये 1 साल का कोर्स होता है CITS, और इसमें आपको एडमिशन लेने के लिए आपके पास NTC मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, या NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैनशिप में होना चाहिए। अगर या इसके अलावा आपके पास आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप और या 3 ईयर का डिप्लोमा, मतलब 3 साल का डिप्लोमा आपके इस ट्रेड में होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। जो आपका सेक्टर होगा वो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट होगा, मटेरियल एंड रियल एस्टेट में आप काम कर सकते हैं। और इसका जो आपका ये PDF जो दिख रहा है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड करके इससे अच्छे से समझ सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में और बहुत चीज़ें हम बताने वाले हैं जिससे आपका बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है कारपेंटर के लिए। कारपेंटर के लिए भी 1 साल का कोर्स होता है, और इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास बीटेक या डिप्लोमा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से होना चाहिए, और वो कॉलेज AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए। या इसके अलावा अगर आपके पास कारपेंटर ट्रेड से ITI किए हैं या अप्रेंटिसशिप किए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस। तो इसके लिए आपके पास बीटेक या डिप्लोमा, आपको कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स या नीलेट से 3 इयर्स का होना चाहिए। या इसके अलावा अगर आपने कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग से ITI किया है या आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप CITS कर सकते हैं। इसके बाद है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। इसके लिए यहाँ पे दे रखा है NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। अगर आप इस ट्रेड से लिए हैं, इस ट्रेड से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से अगर आपने ITI किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने MSc MCA किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से तो इसमें अप्लाई कर सकता है। या इसके अलावा भी क्वालिफिकेशन इसमें दे रखा है BCA। अगर आपने BCA किया हुआ कंप्यूटर से या BSc किए हुए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल।
इसमें एंट्री के लिए आपके पास डिप्लोमा या बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से होना चाहिए और AICTE से वो कॉलेज अप्रूव्ड होना चाहिए। या इसके अलावा अगर आपके पास ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से ITI किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्राफ्टमैन सिविल के लिए, तो सिविल इंजीनियरिंग से आपको डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए और वो कॉलेज AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए। इसके लिए नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट अगर आपके पास है या अप्रेंटिसशिप किए हैं ड्राफ्टमैन सिविल से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं CITS कोर्स के लिए। इसके बाद आता है ड्रेस मेकिंग। ड्रेस मेकिंग के लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसमें 1 ईयर का अगर आपने ड्रेस मेकिंग का ITI से सर्टिफिकेट कोर्स किया है तो आप CITS कर सकती हैं, या इसके अलावा डिग्री मतलब बीटेक या डिप्लोमा किया है, मिनिमम 2 साल का कोर्स किया है आपने ड्रेस डिजाइनिंग से, फैशन टेक्नोलॉजी से, ड्रेस मेकिंग से, अपरेल टेक्नोलॉजी से, गारमेंट फैब्रिकेशन से, तो आप CITS के लिए योग्य हैं और ड्रेस मेकिंग से CITS कर सकते हैं और फ्यूचर में ड्रेस मेकिंग का इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। इसके बाद है डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर। इसके लिए कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बीटेक का डिप्लोमा होना चाहिए और वो कॉलेज AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए। या इसके अलावा अगर आपने डेस्कटॉप पब्लिश ऑपरेटर से ITI किया हुआ है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं एज ए CITS कोर्स के लिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन, दोनों के लिए, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन दोनों के लिए आपके पास इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन से ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए या अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। या इसके अलावा अगर आपने बीटेक या डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से ITI किया है तो भी आप CITS कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है या डिप्लोमा या बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से तो आप CITS कोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी। इसके पुराना नाम था फैशन टेक्नोलॉजी, जिसका अब बोला जाता है फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी। इसके लिए अगर आपने ITI किया है 1 साल का सेम ट्रेड से तो आप इसमें CITS कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपने बीटेक या डिप्लोमा किया हुआ है फैशन डिजाइनिंग से या टेक्नोलॉजी से, या आपने अप्रैल से किया या गारमेंट से किया तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है फिटर। फिटर के लिए बता दें आपको कि अगर आपने बीटेक या डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से अगर आपने किया है और वो कॉलेज AICTE से अप्रूव्ड है तो आप CITS कोर्स कर सकते हैं। नहीं तो इसके अलावा अगर आपने फिटर ट्रेड से ITI किया है या अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं CITS के लिए। फाउंड्री मैन के लिए बता दें कि आपके पास बीटेक या डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से इत्यादि से होना चाहिए और वो कॉलेज AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए, तभी आप फाउंड्री मैन से CITS कोर्स कर सकते हैं। नहीं तो इसके अलावा अगर इस ट्रेड से अगर आपने ITI किया है तो भी आप CITS कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है मैकेनिक्स रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसके लिए अगर आपने ITI किया है सेम ट्रेड से तो आप CITS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या नहीं तो अगर आपने RSC से, मैकेनिक्स रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है 15 नंबर पे मैकेनिक्स मोटर व्हीकल्स, जिसको MM भी बोला जाता है। अगर आपने ITI किया है डीजल मैकेनिक्स से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप डिप्लोमा किए हैं बीटेक के मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है मैकेनिक्स डीजल। मैकेनिक्स डीजल भी लगभग उसी टाइप का ट्रेड है, लेकिन इसमें जो डीजल गाड़ियाँ होती हैं उनके बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे दे रखा है कि अगर आपने मैकेनिक्स डीजल से ITI किया है, अप्रेंटिसशिप किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपने डिप्लोमा या बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से किए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। इसके बाद आते हैं मैकेनिक्स ट्रैक्टर के लिए। यहाँ पर भी सेम है, मैकेनिक्स ट्रैक्टर से अगर आपने ITI किया है, अप्रेंटिसशिप किया है तो अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 1 साल का, तभी आप इसमें अप्लाई करेंगे। और यहाँ भी अगर आपने बीटेक या डिप्लोमा किया है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ ही आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट है मैकेनिक्स मशीन टूल मेंटेनेंस। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास डिप्लोमा, डिग्री
मैकेनिकल इंजीनियरिंग से या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से होना चाहिए और वो कॉलेज AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए। सारे कोर्स 1 साल के हैं, जितने भी आप देख रहे हैं 1 साल का CITS कोर्स है। और इसमें आपके पास ये नहीं है, इसके अलावा अगर आपने मैकेनिक्स मशीन मेंटेनेंस से अगर आपने ITI किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप भी किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है मशीनिस्ट ग्राइंडर के लिए, अगर आपने मशीनिस्ट ग्राइंडर से ITI किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपने बीटेक या डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। मशीनिस्ट ऑपरेटर एडवांस मशीन के लिए अगर आपने बीटेक या डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें इसके अलावा अगर आपने ITI किया है इसी ट्रेड से तो आप इसमें CITS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लम्बर। प्लम्बर के लिए आपको बता दें कि अगर प्लम्बर ट्रेड से आपने ITI किया है तो आप इसमें CITS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपने बीटेक या डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से या सिविल इंजीनियरिंग से किया है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद है रीडिंग ऑफ ड्राइंग एंड अर्थमेटिक। इसके लिए डिप्लोमा या डिग्री यानी बीटेक मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से अगर आपने किया है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। नहीं तो अगर आपने सेम ट्रेड इसी ट्रेड से अगर आपने ITI किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीट मेटल वर्कर। सीट मेटल वर्कर के लिए बता दें कि अगर आपने बीटेक या डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से मेट्रोलॉजी इंजीनियरिंग से किया है तो आप इसमें अप्लाई कर लेंगे। नहीं तो अगर आपने इसी ट्रेड सीट मेटल वर्कर के ही ट्रेड से अगर आपने ITI किया है या अप्रेंटिस किया है तो आप इसमें अप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट है सर्वायर। सर्वायर के लिए बता दें कि अगर आपने इसी ट्रेड से अगर आपने ITI किया है या अप्रेंटिस किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपने डिप्लोमा और डिग्री आपने किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सर्वायर के लिए मेनली अगर सिविल इंजीनियरिंग से आपने डिप्लोमा या बीटेक किया तो आप इसमें अप्लाई करेंगे। टर्नर के लिए बता दें, टर्नर के लिए आपके पास डिप्लोमा या बीटेक का डिग्री है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से तो आप इसमें अप्लाई करेंगे। नहीं तो टर्नर से अगर आपने ITI किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है टूल एंड डाई मेकर। टूल एंड डाई मेकर के लिए बता दें कि ये 1 साल का कोर्स होता है और इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास टूल एंड डाई मेकर से आपने ITI किया या अप्रेंटिसशिप किया तो अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपने बीटेक या डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से किया तो अभी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है वेल्डर। वेल्डर के लिए बता दें कि अगर आपने वेल्डर ट्रेड से ITI किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो अप्रेंटिसशिप किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री मतलब बीटेक या डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से मेट्रोलॉजी इंजीनियरिंग से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से इतने ट्रेड है। अब चलिए कुछ नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे बता। तो चलिए जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप नॉन इंजीनियरिंग से क्वालिफिकेशन आपके पास है और आप CITS कर देते हो आगे मान के चलिए कि आपका बहुत स्कोप है, क्योंकि नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड वाले बहुत कम ही जो स्टूडेंट हैं जो इस टाइप का कोर्स करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। तो चलिए इसमें पहला जो ट्रेड है वो एग्रो प्रोसेसिंग है, न्यू ट्रेड है। अगर आप इससे CTI करना चाहते हैं तो आपके पास जो क्वालिफिकेशन है एग्रो प्रोसेसिंग से ITI होना चाहिए या अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। नहीं तो डिग्री और डिप्लोमा मतलब बीटेक और डिप्लोमा अगर आपने फूड इंजीनियरिंग से किया है, फूड प्रोसेसिंग से किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद है नेक्स्ट है बम्बू वर्क्स। बम्बू वर्क्स के लिए बता दें कि अगर आपने बीटेक का डिप्लोमा सिविल या मैकेनिक्स इंजीनियरिंग से किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या सेम बम्बू वर्क्स से अगर आपने ITI किया है अप्रेंटिस किया है तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं CITS कोर्स के लिए। इसके बाद कॉस्मेटोलॉजी है। कॉस्मेटोलॉजी के लिए आपको बता दें कि 10वीं पास होना चाहिए और इसका कॉस्मेटोलॉजी के लिए हेयर एंड स्किन केयर से कोई एक कोर्स होना चाहिए आपके पास, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फूड वेरेज। फूड वेरेज के लिए बता दें कि अगर आपके पास ITI है सेम इसी ट्रेड से अगर आपने ITI किया है तो आप इसमें CITS कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो डिप्लोमा डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी फूड इंजीनियरिंग में या फूड प्रोसेसिंग में होना चाहिए और वो कॉलेज AICTE से अप्रूव्ड है तो आप CITS कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है फ्रूट्स वेजिटेबल प्रोसेसिंग, न्यू ट्रेड है ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग के लिए। इसके लिए बता दें कि अगर आपने इसी ट्रेड से आपने ITI किया या अप्रेंटिसशिप किया तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो डिप्लोमा या बीटेक आपको फूड टेक्नोलॉजी
फूड इंजीनियरिंग से, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी से आपने अगर बीटेक का डिप्लोमा किया तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। इससे अगर CITS करना चाहते हैं तो अगर आप इस ट्रेड से ITI किए हैं या अप्रेंटिसशिप किए हैं तो भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपने बीटेक का डिप्लोमा फूड टेक्नोलॉजी, फूड इंजीनियरिंग से या फूड प्रोसेसिंग या डायरी टेक्नोलॉजी से किए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑफिस मैनेजमेंट। ये नया नाम है, पहले इसको बोलते थे सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। तो ऑफिस मैनेजमेंट के लिए आप CITS करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10वीं में आपके पास 50% नंबर होना चाहिए और इंग्लिश के रूप में एक सब्जेक्ट होना चाहिए और आपको जो SC ST उनको 5% छूट मिल सकता है और 1 ईयर 1 साल का NTC या NSC सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस बार स्विन टेक्नोलॉजी का है। स्विन टेक्नोलॉजी के लिए बता दें कि 1 ईयर NTC मतलब स्विन टेक्नोलॉजी से अगर आपने ITI किए हैं तो आप इसे कर सकते हैं CITS, लेकिन वो ITI NCVT से होना चाहिए। इसका स्विंग टेक्नोलॉजी का पुराना नाम था कटिंग एंड स्विंग, जिसको आप स्विंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और यहाँ पे अगर आपने स्विंग टेक्नोलॉजी में CITS करने के लिए अगर आपके पास बीटेक या डिप्लोमा का 2 साल का कोर्स किए हैं, डिग्री है ड्रेस मेकिंग से, फैशन डिजाइनिंग से, फैशन टेक्नोलॉजी से, एपरल टेक्नोलॉजी से, गारमेंट फैब्रिकेशन से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। नेक्स्ट है सर्फिस ऑर्नामेंटेशन टेक्निक। एम्ब्रॉयडरी के लिए होता है, मेनली एम्ब्रॉयडरी वाले होते हैं जो नीडल वर्क के लिए काम करते हैं उनके लिए। और इसके लिए अगर आपने सेम ट्रेड, इसी ट्रेड से अगर आपने ITI किया है तो आप कर सकती है, नहीं तो अगर आपने बीटेक का डिप्लोमा ड्रेस मेकिंग में, फैशन डिजाइनिंग में, फैशन टेक्नोलॉजी, एपरल टेक्नोलॉजी और गारमेंट फैब्रिकेशन में किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं CITS कोर्स के लिए। तो इस तरह से आप कोर्स देख लिए, कौन सा डिग्री क्वालिफिकेशन होना चाहिए इत्यादि देख लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम यहाँ पे आपने देखा कि कौन कौन से क्वालिफिकेशन किस CITS ट्रेड के लिए जरूरी है, अवेलेबल है, तो उसके थ्रू आप CITS कोर्स कर सकते हैं। मई के लास्ट तक इसका फॉर्म आएगा ऑल इंडिया इंट्रेंस एग्जाम के लिए, उसको क्वालिफाई करने के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। तो चलिए, आपके भी दिल में कोई प्रश्न होगा, कोई क्वेश्चंस होगा इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको मैं रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। और वीडियो अच्छा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए जो नहीं जानते इसके बारे में। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।